स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो आपकी होने वाली है, ये जो आपका शेयर्स चैप्टर है ना, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को दिक्कत देता है, उसको मैं वन शॉट वीडियो में, हालांकि मैंने डाला भी है वन शॉट वीडियो एक बार, लेकिन ये और इम्प्रूव करके लास्ट वन शॉट ये शेयर्स का जो सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं। तो बस आराम से बैठिए और पूरी वीडियो का मज़ा लीजिए। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें 1 to 1 क्लियर होंगी, अदरवाइज सस्पेंस रह जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ शेयर्स की। शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स का मतलब होता है कि जो कंपनी होती है हमारी, जो भी कंपनी होती हैं वो इस एक्ट में रजिस्टर्ड करवाती हैं अपने आप को, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी क्या करती हैं? कंपनी की जो कैपिटल है, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो आपको एक राइट मिलता है कि आपको अगर अपनी कैपिटल बढ़ानी है या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो वो पैसा आप शेयर्स के फॉर्म में पब्लिक से ले सकते हैं। मतलब सपोज आपको 10 लाख की कैपिटल रेज करनी है, 10 लाख रुपए चाहिए एज आ कैपिटल। आपने इस 10 लाख के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे यूनिट्स कर दिए। मान लीजिए आपने कितने टुकड़े कर दिए? 1 लाख टुकड़े कर दिए। और इस 1 लाख के शेयर्स की एक की कीमत कितनी है? 10 रुपए। तो 1 लाख शेयर और इंटू 10 यानी टोटल कितना आ जाएगा? 10 लाख। तो इन्हीं को हम शेयर्स कहते हैं। यानी कि जो कंपनी की कैपिटल होती है वो डिवाइड करी जाती है नंबर ऑफ इक्वल यूनिट, यानी कि जो अमाउंट है वो इसके बराबर आना चाहिए, उसको हम कहते हैं क्या? शेयर्स। और शेयर्स के हमारे कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे आपको 2 टाइप्स आपने बेसिकली सुने होंगे मोस्टली। एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, और एक सुना होगा इक्विटी शेयर्स। तो पहले मैं आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताता हूं कि प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स जिनको मिलते हैं उनको राइट होता है कि जो डिविडेंड होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट पर मिलता है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो एक प्रॉफिट जो मिलता है उसी को डिविडेंड का नाम दे दिया गया है। और जब कंपनी बंद होने वाली होगी, वाउंड अप होने वाली होगी, तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट किया जाएगा। तो ये सारे राइट्स होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स को, जो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलते हैं। वहीं दूसरे टाइप के एक और होते हैं जिसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसमें आपको जो डिविडेंड है वो कोई फिक्स्ड नहीं होता। ज्यादा प्रॉफिट हुआ ज्यादा पेमेंट मिलेगा, कम प्रॉफिट हुआ कम मिलेगा, कोई फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पर, कंपनी के, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि मार्केट से कंपनी ने कितने शेयर्स निकाले और उस शेयर्स को निकालने के बाद कितना पैसा आया एज अ कैपिटल, वो हमारी शेयर कैपिटल में आता है। यानी कि कंपनी ने कितनी कैपिटल रेज करी बाय इशू ऑफ शेयर्स, और जितना पैसा आ गया शेयर होल्डर से वो शेयर कैपिटल में शो होता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है ऑथराइज्ड, या आप कह सकते हो रजिस्टर्ड, या आप कह सकते हो नॉमिनल। पहला टाइप होता है ऑथराइज्ड और रजिस्टर और नॉमिनल कैपिटल। ये क्या होती है? देखो मैंने क्या बताया कि हमारी कंपनी जितनी भी होती हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती हैं। वहां पर एक कंपनी के लिए MOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वहां पे कंपनी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नाम क्या है, और एक होता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में कंपनी पहले से ही ये डिसाइड कर देती है कि हमारी कंपनी मैक्सिमम इतने शेयर्स मार्केट से उठा सकती है।
कैपिटल रेस करने की ज़रूरत पर, कैपिटल की ज़रूरत पड़ने पर हमारी ये कंपनी इतने शेयर मैक्सिमम मार्केट से उठा सकती है, उसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। कंपनी कभी भी फ्यूचर में ऑथराइज कैपिटल में जितने शेयर्स लिखे हुए हैं उससे ज़्यादा शेयर रेज नहीं कर सकती, उसको हम कहते हैं ऑथराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। सेकेंड टाइप का होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है? इशूड कैपिटल का मतलब होता है जो आपने ऑथराइज कैपिटल में शेयर्स डाले हुए हैं उसी का कुछ पार्ट आपने इशू, यानी कि कुछ पार्ट की आपको जरूरत थी और आपने शेयर इशू कर दिए। कभी भी कंपनी सारे के सारे जो ऑथराइज शेयर्स थे वो एक बार में इशू नहीं करती, पार्ट में करती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने कैपिटल क्लॉज में लिखा हुआ था कि हम जरूरत पड़ने पर 40 लाख रुपए के मैक्सिमम शेयर्स, 40 लाख के यानी कि 4 लाख मान लो, तो मैक्सिमम शेयर हम कितने इशू करेंगे? 4 लाख। ये 4 लाख में से 1 लाख की अभी जरूरत पड़ गई, ये 1 लाख हमारे क्या कहलाएंगे? इशूड कैपिटल। और ये जो अभी 3 लाख बचे हुए हैं, ये 3 लाख हमारे कहलाते हैं थर्ड टाइप के अन इशूड कैपिटल। वो पोर्शन जो अभी हमने इशू करा ही नहीं है, हम कर सकते हैं फ्यूचर में, वो हमारा अन इशूड कैपिटल। जितने शेयर्स इशू करे हमने, उसमें से कितने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए। हमने शेयर निकाले 1 लाख, अब जरूरी थोड़ी ना पब्लिक 1 लाख ले ले, हो सकता है कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो हमने जितने शेयर इशू करे उसके हिसाब से पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब करे, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसको हम कहते हैं फोर्थ पार्ट, फोर्थ टाइप। आप लोग चाहो तो साथ साथ नोट करते जाइएगा। अभी मैंने आपको ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, अनइशू कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, इसके बारे में बात करी। सब्सक्राइब कैपिटल के बाद आती है अलॉटेड कैपिटल। अलॉटेड कैपिटल में क्या होता है? अलॉटेड कैपिटल में जितने शेयर्स, इसमें जितने शेयर्स पब्लिक ने मांगे यानी कि सब्सक्राइब करे और जितने शेयर कंपनी ने इशू करे थे, तो कंपनी ने जो इशू करे थे उसके हिसाब से हम कितने शेयर्स पब्लिक को देंगे, उसको हम कहते हैं अलॉटेड कैपिटल, या फिर कैपिटल अलॉटेड टू शेयर एप्लीकेंट इज कॉल्ड एज अलॉटेड कैपिटल। उसके बाद आती है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो शेयर आपने अलॉटेड करे हैं, शेयर अलॉटेड करने के साथ साथ आपने पेमेंट करने के लिए मांगा कि भाई हमने आपको इतने शेयर अलॉट करे और इतने शेयर्स का पेमेंट कर दीजिए, उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और जितने का नहीं मांगा हमने पेमेंट अभी, उसको हम कहते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद आता है आपका पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है? ये कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स ने पेमेंट कर दिया है। हमने कितना मांगा था पैसा और कितना पेड कर दिया, वो पेड अप कैपिटल। और लास्ट आता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल हमारा सब्सक्राइब कैपिटल का वो पोर्शन होता है, वो पोर्शन होता है जो अभी हमने पेमेंट के लिए मांगा ही नहीं है। ये हम एक तरीके से रिजर्व करके रखते हैं, जब कंपनी के पास कोई दिक्कत आएगी, कंपनी परेशानी में होगी, उस समय ये पैसा कॉल्ड अप करेगी, उसको हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो कंपनी कभी भी जो शेयर इशू करती है वो क्या करती है? कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी, वो अगर कैश में कर रही है यानी कि शेयर्स दे रही है और कैश ले रही है, तो वो इंस्टॉलमेंट में करती है, इंस्टॉलमेंट में करती है ना। फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी होती हैं? पहला एप्लीकेशन,
देन अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल और फिर फाइनल कॉल। मैक्सिमम कंपनी 5 किस्तों में शेयर देती है और 5 किस्तों में ही पैसा लेती है। तो ये होता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। सिर्फ एप्लीकेशन वाले केस में ही पहले हमारे पास, कंपनी के पास पैसा आता है, उसके बाद शेयर जाता है। बाकी इन सारे केसेस में पहले शेयर चला जाता है, उसके बाद पैसा आता है। तो मैं 1 बाय 1 आपको एंट्री बताता हूं। पहले मैं बात करता हूं एप्लीकेशन की। जैसा मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन वाले केस में पहले पैसा हमारे पास आएगा, और पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR2। पैसा किसका आया है, शेयर्स की एप्लीकेशन का। और दूसरी एंट्री होगी शेयर जाने की, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो एंट्री है ये है एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट की, और ये है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। यानी कि इस एंट्री में हमारे पास पैसा आया और इस एंट्री में हमने शेयर्स दिए। सिर्फ एप्लीकेशन वाले केस में ही ऐसा होता है कि पहले पैसा आता है, उसके बाद शेयर जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में किसी टाइप का शेयर दे रखा है, इक्विटी शेयर दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, तो यहां शेयर के आगे इक्विटी या प्रेफरेंस लग जाएगा बस। ठीक, अब मैं बात करूं अलॉटमेंट की। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर अलॉटमेंट पर पहले पैसा आता नहीं है, पहले शेयर आता है, उसके बाद पैसा जाता है। यानी कि अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल, और सेकेंड एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट। ऐसे ही फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट DR2 शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल की एंट्री शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट DR2 शेयर सेकंड कॉल। इसी तरीके से हम सारी एंट्री कर लेंगे। ये एंट्रीज आपको खूब अच्छे से याद रहनी चाहिए। और एक चीज, एक रूल आपको याद रहना चाहिए कि जितना कंपनी शेयर्स को इशूड करती है उसमें से कम 90% पब्लिक सब्सक्राइब कर ले, जिसको हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन रूल। जितने शेयर्स पब्लिक ने इशू करे हैं उसका 90%, जो कंपनी ने इशू करे हैं उसका 90% पब्लिक सब्सक्राइब कर ले। अगर नहीं कर पाती है उस केस में क्या होगा, उस केस में कंपनी की मदद करते हैं अंडर राइटर्स, और जिनको कमीशन मिलती है। अंडर राइटर्स कौन होते हैं, जिन कंपनी का ये 90% का टारगेट पूरा नहीं हो पाता, उस जगह अंडर राइटर्स आगे आते हैं और इतने पैसों, जितनी कमी पड़ रही होती है उतने शेयर्स अंडर राइटर्स ले लेते हैं। कुछ हमारे स्पेशल टाइप के भी शेयर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बोनस शेयर्स कह सकते हैं, है ना। बोनस शेयर्स होते हैं हमारे, और राइट शेयर्स होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं। ये हमारे स्पेशल टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, वैसे कि अभी आपके उसमें है नहीं। तो ये एंट्री आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट आता है, जब कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं, देखो एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब शेयर की कीमत है क्या। तो एक होता है एट पार, एक होता है एट प्रीमियम। देखो पार का मतलब क्या होता है कि अगर 10 रुपए का शेयर है और आपने पब्लिक को 10 रुपए में ही दिया है, 100 रुपए का शेयर है तो आपने पब्लिक को 100 रुपए में ही दिया है, वो होता है फेस वैल्यू एट पार। लेकिन प्रीमियम वाले केस में क्या होता है, प्रीमियम वाले केस में जो शेयर इशू करे जाएंगे वो मोर देन फेस वैल्यू होगी। कभी कभी पब्लिक को, कंपनी को लगता है कि हमारा जो शेयर है उसकी कीमत जैसे मैं निकालूंगा, जब चाहे निकालूंगा, पब्लिक इजीली ले लेगी, तो वो शेयर्स को महंगा करके बेचती है, एक तरीके से ब्लैक में बेचती है। जैसे 10 रुपए का शेयर है तो आपको कितने का पड़ेगा, 12 का।
100 रुपए का शेयर है तो आपको कितने का पड़ेगा, 110 का। तो ये जो 10 रुपए, ये 2 रुपए है, ये क्या कहलाते हैं, हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कंपनी इनको एक अकाउंट में ट्रांसफर करती है जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और ये कंपनी की एक तरीके से कैपिटल रिसीव्ड कहलाती है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो कंपनी किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, फुली पेड अप बोनस का पेमेंट करना हो, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का पेमेंट करना हो, कमीशन पेड करनी हो, एक्सपेंसेस पेड करने हो, प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करना हो, डिबेंचर्स का पेमेंट करना हो, बाई बैक करना हो, इन सब के केस में हमारा ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो काम आता है। तो जो अगर आपको किसी चीज पर सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है तो आपका जो शेयर देने वाली एंट्री होती है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट साइड में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि जो अलॉटमेंट है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड है, तो अलॉटमेंट की जो शेयर वाली एंट्री होगी वो कैसे होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसमें क्या होता है, मान लीजिए अलॉटमेंट दे रखा है 5 का और उसमें क्या रखा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम है 2 का। तो जो भी कंपनी ने इशूड करे उसका मल्टीप्लाई 5 से करके अमाउंट यहां आ जाएगा, उसका मल्टीप्लाई 2 से करके अमाउंट प्रीमियम में आ जाएगा, और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा शेयर कैपिटल में आ जाएगा। उसके साथ साथ 2 कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन बनती है अंडर सब्सक्रिप्शन की, और एक बनती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। दोनों का मतलब क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने शेयर्स कंपनी ने इशूड करे उससे कम शेयर्स पब्लिक ने मांगे। जैसे मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू करे 40,000 और पब्लिक ने मांगे 30,000, इसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, और उसमें सारी एंट्री जो होती हैं वो होती हैं 30,000 से, उसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। और ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, कंपनी ने जितने शेयर्स निकाले उससे ज्यादा शेयर्स पब्लिक ने मांग लिए। तो कितने शेयर्स एक्स्ट्रा हो गए, 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हो गए। इन 10,000 शेयर्स का ट्रीटमेंट 2 तरीके से हो सकता है, क्योंकि कंपनी के पास तो 40,000 ही शेयर्स इशू करें तो वो ज्यादा कहां से देगी। तो कंपनी क्या करती है, देखो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये कोई एक शॉप है और आप यहां शॉपिंग करने गए या कुछ खरीदने गए और आपका सामान का टोटल हुआ 600 रुपए, और आपने इस 600 रुपए के लिए इस शॉपकीपर को दे दिए 1,000 रुपए। तो मुझे ये बताओ, ये काटेगा तो 600 रुपए ही ना, ये काटेगा तो 600 ही रुपए, 1,000 रुपए तो काटेगा नहीं, है ना। तो इस शॉपकीपर के पास क्या ऑप्शन है, या तो ये 400 रुपए आपको रिटर्न कर देगा, हिसाब ही क्लियर, या कहेगा कि यार चलो बाद में लगा लेना, यानी कि एडजस्ट कर लेगा, कभी अब दोबारा खरीदने आओगे तो 400 रुपए तब मैं काट दूंगा, तब नहीं देने आपको। या ऐसा हो सकता है 200 रुपए वापस कर दे या 200 रुपए एडजस्ट कर दे। ऐसे ही जब हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तो उसमें हम कुछ शेयर तो वापस कर देते हैं। उन शेयर को वापस करने के लिए आपके पास क्या दे रखा होगा, या तो कहेगा रिटर्न कर दिया, या रिफ्यूज कर दिया, या रिजेक्ट कर दिया, या लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया, या एक टेबल दे रखी होगी, कुछ शेयर दे रखे होंगे और उनके सामने रखा हुआ नील। इस केस का मतलब क्या है कि आपने इतने शेयर्स वापस कर दिए, रिटर्न कर दिया, इतने शेयर जिन्होंने मांगे थे उनका पैसा रिटर्न कर दिया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एंट्री, देखो जब हमारे पास पैसा आ रहा था एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। अब हमारे पास से पैसा जा रहा है, एंट्री जस्ट उल्टी कर दो, शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, जितना शेयर आपने रिटर्न कर दिया और एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके यहां अमाउंट आ जाएगा। ये तो हो गई रिटर्न की बात। लेकिन कभी कभी रिटर्न के साथ साथ एडजस्ट भी करते हैं। एडजस्ट जिसको हम कहते हैं प्रोराटा। एडजस्ट का मतलब जिन्होंने 4000 शेयर दिए मांगे थे उनको दे दिए हमने 2000 शेयर। कितने शेयर्स नहीं दिए? 2000 शेयर नहीं दिए, लेकिन 2000 शेयर्स का पैसा हमने अपने पास रखा हुआ है जो कि हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कब करेंगे? जब अगली बार हम उससे शेयर का पेमेंट मांगेंगे तो हम एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि माइनस कर देंगे जो पैसा पहले से आ चुका है। तो एप्लीकेशन के बाद पैसा कब मांगेंगे? अलॉटमेंट पर। तो यानी कि इसकी एंट्री क्या होगी? हमने एप्लीकेशन पर जो पैसा आया है शेयर्स का वो किस पर एडजस्ट कर दिया? वो हमने किस पर एडजस्ट कर दिया बेटा? वो हमने कर दिया सर शेयर अलॉटमेंट पर। तो अब आपने एक चीज देखी, क्या सर? कि यहां भी आपका दे रखा है शेयर एप्लीकेशन डेबिट में और वहां भी था शेयर एप्लीकेशन डेबिट में। तो अगर किसी क्वेश्चन में कंबाइन एंट्री करने की जरूरत आपको पड़ जाती है जहां पे रिटर्न भी है और एडजस्ट भी है, तो आप ये एंट्री पास कर सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट। और क्योंकि ये एंट्री एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री में पास होती है तो यहां पर टू शेयर कैपिटल भी आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में सिर्फ पहली एंट्री उस अमाउंट से होती है जितने पब्लिक ने शेयर मांगे, दूसरी एंट्री ये होगी और तीसरी एंट्री उस अमाउंट से होगी जितने शेयर कंपनी ने निकाले हैं। ये आपको याद रखना है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन आपका आता है हेडिंग कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि भाई किसी पार्टी को पेमेंट करना था फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे या फाइनल कॉल पे और उसने पेमेंट कर दिया अलॉटमेंट पर ही, या फिर सेकंड कॉल पे करना था फर्स्ट कॉल पर ही कर दिया, यानी कि पेमेंट बाद में करना था पहले ही कर दिया। इस केस में दो एंट्री होती हैं। कैसे होती हैं देखो समझना। मान लीजिए किसी पार्टी ने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर पेड कर दिया। किसी पार्टी ने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर पेड कर दिया, तो पहली बात जो पैसा आएगा वो फर्स्ट कॉल के हिसाब से ही आएगा। फर्स्ट कॉल कितने की थी और शेयर्स कितने थे, मल्टीप्लाई करके। एंट्री क्या होगी? जो अलॉटमेंट की पैसा रिसीव करने वाली एंट्री होती है, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट में, कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल का, ये दोनों को जोड़कर बैंक में, और एक एंट्री होगी फर्स्ट कॉल में। मुझे बताओ जब यहां पर फर्स्ट कॉल का पेमेंट कर दिया तो वो पार्टी फर्स्ट कॉल पर पेमेंट थोड़ी ना करेगी। तो जो फर्स्ट कॉल पर पेमेंट वाली एंट्री होगी वहां पर बैंक अकाउंट DR, कुछ पैसा हमने कॉल्स इन एडवांस कर दिया है अकाउंट DR और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, इस तरीके से जिस पर पैसा दे दिया उसकी ये एंट्री और जिसका पैसा दे दिया उसकी ये एंट्री। ठीक है ना। कॉल्स इन एरियर के बाद एक और ऐसा ही कॉल होती है, लेकिन वो होती है कॉल्स इन एडवांस के बाद आता है कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स में क्या होता है? जब हमारा जो शेयर होल्डर है वो पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर देता है, एक स्पेसिफाइड टाइम दिया था और उसने तब तक पैसा नहीं दिया, तो उसका जो पेमेंट होता है वो कॉल्स इन एरियर कहलाता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम चाहें तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री शो करें और हम चाहें तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री ना शो करें। तो मैं आपको दोनों केस से समझाता हूं कि जब आप शो करोगे तब और जब आप शो नहीं करोगे तब।
अगर आप कॉल्स इन एरियर शो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अलॉटमेंट पर कुछ पर्सन ने पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट पर जो पेमेंट वाली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। जितना पैसा आना था, जितना पैसा नहीं आया और जितना पैसा आया, इसको माइनस करने का। और ये तो हम जब कॉल सिनेरियो शो कर रहे हैं। जब हम कॉल सिनेरियो शो नहीं करना चाहते तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा और सिर्फ उतना ही अमाउंट आएगा जितना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 20,000 शेयर्स थे और अलॉटमेंट थी 2 की, 200 शेयर जिसके पास थे उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं दिया, तो यानी कितने शेयर्स का पैसा आएगा हमारे पास? 19,800। तो अगर हम कॉल सिनेरियो शो नहीं कर रहे हैं तो 19,800 इंटू 2 जो आए दोनों में डाल देंगे अमाउंट। और अगर हम कॉल सिनेरियो शो कर रहे हैं तो 20,000 इंटू 2 यहां, 200 इंटू 2 यहां और बाकी का बैलेंस यहां, वो हमारा होता है कॉल्स इन एरियर। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंपनी होती है वो शेयर्स के बदले कैश नहीं लेती, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब पहली बात, कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। जब आपको बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा हो उसको हम कहते हैं आपके लिए कंसीडरेशन। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका एक फॉर्मूला लगता है पहले कि नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर देंगे उसका फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई हमें अमाउंट कितना पे करना है, डिवाइडेड बाई हमारी जो इशूड प्राइस है शेयर की वो क्या है, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक, तो इसमें एक केस होता है कि जब हमने प्रमोटर से करवाया, प्रमोटर्स ने करा, तो जब प्रमोटर्स ये काम करते हैं तो उनके लिए हमारा खर्चा होता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और उनकी एंट्री पास होती है इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ये तो ए ऑप्शन है। उसके बाद बी ऑप्शन में क्या है कि जब हमने इश्यू ऑफ शेयर्स करे, किसको? वेंडर्स को। वेंडर्स को करे। वेंडर्स कौन होता है? जब हम किसी से कोई एसेट्स खरीदते हैं तो वो हमारा वेंडर्स कहलाता है, सप्लायर कहलाता है। ठीक है ना। तो पहले हम किसी की अगर एसेट ले लेंगे, भाई यहाँ पे कैश नहीं ले रहे, हम एसेट ले रहे हैं, तो एसेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? सर एसेट्स आ रही है। अगर नाम नहीं दिया हुआ तो सैंडरी एसेट लिख दो। और किससे आ रही है? वेंडर से। दूसरी एंट्री में क्या होगा? दूसरी एंट्री में हम इसका पेमेंट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, यहां पे तो आपने एसेट्स परचेज करी, कभी कभी आप उसका बिजनेस परचेज कर लेते हो, तो बिजनेस परचेज करते में एंट्री क्या होगी? सैंडरी एसेट्स अकाउंट डीआर, गुडविल अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज, टू वेंडर को जो पेमेंट करना है, और टू कैपिटल रिजर्व। ठीक, तो अब हमें इनका पेमेंट करना है। पेमेंट अगर हम एट पार पर करते हैं यानी बिना सिक्योरिटी प्रीमियम के, उस केस में एंट्री पास होती है वेंडर्स डीआर टू शेयर कैपिटल, और अगर हमने शेयर्स को प्रीमियम पर करा है तो यहां पर एंट्री क्या पास होगी? वेंडर्स अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहां पे अमाउंट कैसे जाता है? जितना सिक्योरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अमाउंट पेड करना था 9 लाख रुपए, फेस वैल्यू थी 10 और प्रीमियम था 25%, तो 10 प्लस प्रीमियम, 10 का 25% 2.5 होगा, तो 9 लाख को 12.5 से डिवाइड करोगे और जो आएगा
उसका इस फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट डालेंगे शेयर कैपिटल में। यहाँ जो अमाउंट पेड करना था वो यहाँ आएगा 9 लाख, और यहाँ जो डिवाइड करके आया वो यहाँ आएगा, दोनों का गैप आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि जब कंपनी को पैसा नहीं मिलता, जो मेंबर फेल हो गया है अलॉटमेंट मनी पेल करने के लिए, कॉल्स मनी पेड करने के लिए, है ना, तो उसे एक टाइम दिया जाता है, और टाइम अगर नहीं हो पाता, उस तक पेमेंट नहीं हो पाता, तो कंपनी के पास एक अधिकार होता है उसके शेयर्स को फॉरफिटेड करने का, ठीक है ना। अब शेयर्स को फॉरफिटेड करती है कंपनी, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उनसे शेयर वापस लेती है। जब कंपनी शेयर उनसे एट पार, पहले मैं बात करूंगा एट पार वाली कंडीशन, जब कंपनी शेयर फॉरफिटेड करेगी एट पार वाली कंडीशन पर, तो यहां पर अब कंपनी के पास शेयर्स आएंगे। एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू जिसका पेमेंट नहीं दिया, फॉर एग्जांपल शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और जितने से नहीं दिया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं दिया, और टू शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड में हमेशा वो अमाउंट आएगा जो उस पर्सन ने पेड कर दिया था, ठीक है ना। ये तो है पार वाली एंट्री। मान लो किसी पर्सन पे 200 शेयर्स का पेमेंट नहीं करा, 200 इंटू फेस वैल्यू अमाउंट यहाँ, 200 इंटू अलॉटमेंट यहाँ, 200 इंटू फर्स्ट कॉल यहाँ, और जो बचा वो यहाँ। लेकिन अगर प्रीमियम पर, प्रीमियम के दो केस होते हैं, अगर शेयर फॉरफिटेड प्रीमियम पर करा है लेकिन जिस पर प्रीमियम है उसका पेमेंट नहीं करा, फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट पर प्रीमियम है और अलॉटमेंट का ही पेमेंट नहीं करा, अलॉटमेंट पे कॉल से नहीं है, उस केस में क्या होगा, उस केस में एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉरफिचर। लेकिन अगर जिस पर प्रीमियम है उसका पेमेंट उसने कर दिया है, उस केस में वैसे का वैसे ही एंट्री होगी जो अभी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद शेयर फॉरफिटेड हो गए तो शेयर इशू भी होते हैं। शेयर इशू में क्या होता है भाई, उसने हमें कुछ पेमेंट कर दिया है ना, तो हम क्या करते हैं, शेयर दोबारा से इशू करते हैं। शेयर इशू आपके 3 तरीके से हो सकते हैं, एक तो पार पर, एक प्रीमियम पर, और एक आपका डिस्काउंट पर। पार पर अगर शेयर रीइशूड होगा तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पर रीइशूड होगा तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर डिस्काउंट पर इशूड होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। तो ये 3 केस होते हैं रीइशूड के, एट पार पर, एट प्रीमियम पर, एट डिस्काउंट पर। तो जो शेयर फॉरफिटेड करे जाते हैं फिर रीइशूड करे जाते हैं, तो इनका एक बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में, जिसका एंट्री होती है शेयर फॉरफिचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आपको यहां एक राज की बात समझने की जरूरत है बहुत। कौन सी सर राज की बात? देखो, एक एंट्री होती है फॉरफिटेड की, वहां हमारा शेयर फॉरफिटेड सीआर होता है। अगर शेयर रीइशूड हुआ है पार पर, अगर शेयर रीइशूड हुआ है प्रीमियम पर, तो यहां जो अमाउंट होगा वही अमाउंट सीधा सीधा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर शेयर रीइशूड हुआ डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट में शेयर फॉरफिटेड डेबिट हुआ था, तो यहां जो अमाउंट होगा
उसमें से इस वाले अमाउंट को माइनस करके जो आएगा वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। लेकिन दिक्कत कहां आती है, मोस्टली केसेस में जितने शेयर्स फॉरफिटेड करे जाते हैं उतने शेयर रीशूड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें एक फॉर्मूला लगता है जो आपको याद रखना है कि जितने शेयर फॉरफिटेड हुए थे उस वक्त शेयर फॉरफिटेड के सीआर में अमाउंट कितना था वो यहां आएगा, जितने शेयर फॉरफिटेड हुए थे वो यहां आएंगे, और जितने शेयर रीशूड हुए थे वो यहां आएंगे। यह फॉर्मूला लगाकर जो अमाउंट निकलेगा, अगर वो प्रीमियम पर है और पार पर है रीशूड, तो यही अमाउंट कैपिटलिज्म में चला जाएगा। लेकिन अगर डिस्काउंट पर है तो इस अमाउंट में से जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है, यहां डेबिट साइड है रीशूड में, वो माइनस करके अमाउंट जाएगा। ये तो हो गई पहली बात। एक आती है दूसरी राशि की बात, अलॉटेड और अप्लाइड वाली। अलॉटेड और अप्लाइड वाली में क्या होता है कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस होता है जिसमें हम प्रो राटा करते हैं, तो प्रो राटा में क्या होता है कि आपको दिया होगा कि भाई ए ने, जिसने 100 शेयर अप्लाइड करे थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एक मैं इसको करने से पहले एक बात और बता दूं कि जो हम शेयर एडजस्ट करते हैं, जो हमने एंट्री पास करी थी एप्लीकेशन में सेकंड वाली, जहां पर शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट साइड में था, वो अमाउंट जब हम अलॉटमेंट की पेमेंट वाली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, उसमें से माइनस कर देते हैं क्योंकि ये अमाउंट पहले से एडजस्ट कर दिया है। ठीक है ना। अब इसको समझना, अगर आपको दे रखा है कि ए, जिसने 100 शेयर अप्लाइड करे थे, उसको कितने शेयर अलॉट करे गए वो निकालना पड़ेगा ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, इसका मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ये फॉर्मूला लगाने से आपका वो शेयर निकल के आएगा कि उसको हमने कितने शेयर दिए। फॉर एग्जांपल, 100 शेयर अप्लाइड करे थे और हमने दिए 60, तो क्वेश्चन में क्या होगा कि 60 शेयर का पैसा उसने अलॉटमेंट पर नहीं दिया, लेकिन ये बीच का जो डिफरेंस है 40 शेयर का पैसा वो एप्लीकेशन पे दे चुका। तो जो कॉल सिनेरियो बनेगा, इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करने के बाद ही जाएगा। और अगर आपको 100 शेयर अप्लाइड की जगह 100 शेयर अलॉटेड दे रखा है, तब आप अप्लाइड निकालेंगे। अप्लाइड में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, और करेंगे ऐसा ही जैसा भी मैंने बताया। तो ये है आपके पूरा जो हमारा शेयर्स वाला चैप्टर है उसकी समरी। जो बैलेंस शीट है आपकी, कैसे कैसे क्या क्या होगा, पहले ऑथराइज कैपिटल, फिर इशू कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब भी आपकी 2 टाइप की होती हैं, फुली पेड और नॉन फुली पेड। तो उस टाइप की चीजें उम्मीद करूंगा इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। अगर तुरंत आपको वो डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप 1-2 दिन बाद चेकआउट कर लीजिएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन जरूर डालूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।